फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गुजरात गवर्नमेंट लोन। आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें दिया है, उसी के तहत गुजरात गवर्नमेंट जो है उन्होंने आत्मनिर्भर गुजरात का कंसेप्ट अपनाया है। और इसी के तहत जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे व्यापारी है, उनके लिए ये लोन रखा गया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से छोटे व्यापारी इस लोन के लिए एलिजिबल है, ये लोन आपको कैसे मिलेगा, कौन सी बैंक से मिलेगा, कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, कब आपको इसे रीपे करना होगा, और इसके लेने के लिए कोई प्रोसेसिंग फ़ीस मतलब बैंक को कोई फ़ीस वगैरह देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो एक के बाद एक हम इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। हु इज़ एलिजिबल फॉर लोन, ये जो लोन है ये किस किस व्यापारी को मिल सकता है। तो ये जो भी छोटे व्यापारी है उन्हें मिल सकता है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वरोजगार है, उनको मिल सकता है। वो रिक्शा ड्राइवर भी हो सकता है, वो किराने का व्यापारी भी हो सकता है, वो छोटा सा वड़ा पाव का लारी चलाने वाला आदमी भी हो सकता है, या वो ओला का टैक्सी ड्राइवर भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें एक कंडीशन ऐसी रखी गई है कि ये लोन उन्हीं को मिलेगा जो 1/1/2020 को अपना बिजनेस कर रहे हो। मतलब कि आपका बिजनेस जो है, आपका व्यापार जो है, वो 1/1/2020 को चालू होना चाहिए। आपके मन में सवाल आएगा, ये कैसे पता चलेगा कि हमारा व्यापार 1/1/2020 को चालू है या नहीं है। तो उसका कोई ना कोई बिजनेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आधार उद्योग कार्ड आता है, या फिर गुमास्तादारा का लाइसेंस हो, या फिर आपने कोई जीएसटी नंबर लिया हो, या ऐसा कोई भी प्रूफ जिससे आप प्रूव कर सको कि 1/1/2020 को आप वो धंधा करते थे। तो वो जो भी प्रूफ है वो वैलिड प्रूफ माना जाएगा। और इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि अगर आपको आज की डेट में कोई नया धंधा चालू करना है और उसके लिए अगर आपको ये लोन चाहिए, तो ये लोन आपके लिए नहीं है। अगर आप 1/1/2020 को धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो ही ये लोन आपको मिलेगा। ठीक है। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट रूल्स, सरकारी नियम क्या कहते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि जो ग्राम पंचायत हो या एसएमसी हो, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, इनके अगर ऑफिसर्स हैं तो वो इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। वो ये पात्रता नहीं रखते हैं कि वो ये लोन आपसे मांगे, बैंक से मांगे। बैंक के खुद के जो कर्मचारी है वो भी इस लोन के लिए हकदार नहीं है, तो वो भी इसमें बैंक से पैसा नहीं ले सकते। अगर मानिए कि आप लोकल बॉडी में, मतलब कि एसएमसी में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब पे लगे, परमानेंट जॉब नहीं आपका, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो भी आप इस लोन के हकदार नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग जो है वो इस लोन के लिए हकदार नहीं है, एलिजिबल नहीं है, वो इस लोन को मांग सकते नहीं है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि इनको छोड़ के बाकी जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे व्यापारी है, जिनका रोज़गार, जिनका व्यापार 1/1/2020 को चालू था, तो वो इस लोन के हकदार है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से मिलना शुरू होंगे, तो 21/5/2020 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 21/5/2020, 21/5/2020 से इसके फॉर्म मिलना चालू हो जाएंगे। ये फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे, ये कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी मंडली, अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से आपको ये फॉर्म मिलेंगे। इसका सीधा साधा सा मतलब ये हुआ कि नेशनलाइज बैंक से नहीं मिलेंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, या कोई प्राइवेट बैंक आप ले लो, HDFC, ICICI, तो ऐसी बैंकों से नहीं मिलेंगे। वराछा कोऑपरेटिव बैंक, सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, सूरत नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ से मिल सकते हैं। ये खाली और खाली कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी बैंक, सहकारी मंडलियों से ही मिलेंगे। इसका आप खास ध्यान रखिएगा, वरना आप फालतू में किसी नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट बैंक में धक्के खाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा।
व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फॉर्म, क्या इस फॉर्म का कोई खर्चा होगा? ये पूरा फ्री है और ये बैंक से ही आपको मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूँ किसी एजेंट की जाल में मत फंसिएगा कि मैं आपको फॉर्म ला के देता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, बिल्कुल भी नहीं। ये बैंक से आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका एक भी रुपया खर्चा लगने वाला नहीं है। अब ये लोन गवर्नमेंट जो दे रही है उसको हमें वापस कैसे करना है? तो दोस्तों बहुत अच्छा ये है कि पहले तो जब आपको लोन मिलेगा उसके जिस महीने में लोन मिलेगा उसके 6 महीने तक आपको एक भी रुपया रीपे नहीं करना है। 6 महीने तक आपको कोई भुगतान नहीं करना है। आपको जो भी भुगतान करना है वो 6 महीने के बाद करना है। तो अब सवाल यह आता है कि कितने इंस्टॉलमेंट में भरना है, इसकी अवधि कितनी होगी? तो 30 इंस्टॉलमेंट में भरना है, मतलब टोटल 36 महीने का लोन हुआ, जिसमें पहले 6 महीने आपको कुछ नहीं भरना है और उसके बाद के 30 महीनों में आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट भरने हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा, कोई डॉक्यूमेंट के चार्ज नहीं लगेंगे, मतलब आपको एक भी रुपया इसका भी खर्चा नहीं करना है। जो 1 लाख रुपया वो 1 लाख रुपया पूरा आपको बतौर लोन मिल जाएगा। आपको 1 रुपये की प्रोसेसिंग फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। राइट, कब तक आखिरी में आखिरी एप्लीकेशन कर देना है? तो मैंने आपको कहा फॉर्म मिलना चालू हो जाएगा 21/5/2020 से 21 मई 2020 और आखिरी में आखिरी ये फॉर्म आप ये भर सकते हो 31 अगस्त 2020 तक। 31 अगस्त 2020 तक हमें कब तक पता चल जाएगा कि हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा कब तक मिल जाएगा? तो आपका पैसा जो भी है वो आपको 31 अक्टूबर 2020 तक पता चल जाएगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। 31/10/2020 तक आपको पता चल जाएगा कि आपको आपका पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसमें ब्याज की दर क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? वैसे तो दोस्तों इसमें ब्याज की दर जो है वो 8% है, लेकिन इसमें आपको फक्त और फक्त 2% भरना है, 2%, और बाकी का जो 6% है वो स्टेट गवर्नमेंट भरेगी, गुजरात गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी। पर इसमें कंडीशन ऐसी है कि आपके जब ईएमआई स्टार्ट हो तो आपको रेगुलर ईएमआई भरने हैं। अगर आपने ईएमआई भरना बंद कर दिया तो उस कंडीशन में गुजरात गवर्नमेंट जो 6% की आपको सब्सिडी दे रही है वो बंद कर देगी। आपको भुगतान जो भी है वो रेगुलर करना है। इस लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड भी चलेगा, पान कार्ड होगा तो पान कार्ड भी चलेगा। बिजनेस प्रूफ में कुछ चाहिए सर? यस, बिजनेस प्रूफ में गुमास्तादारा हो या फिर जीएसटी नंबर लिया हो तो वो भी चलेगा, आधार उद्योग कार्ड होगा तो वो भी चलेगा। आपको अपना बैंक पासबुक जो है वो भी साथ में अटैच करके देना है। आपका लाइट बिल या वेरा बिल वो भी आपको देना है। साथ साथ में आपको 2 श्योरिटी देने पड़ेंगे, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं जामीन आपा पड़से। 2 श्योरिटी देने पड़ेंगे और आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आपको किसी ज़मीन के सामने, मकान के सामने लोन मिलेगा। हाँ, 2 श्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी कि 2 ऐसे लोग जो आपको जानते हो, जो आपके परिवार के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये लोन आपको मिल जाएगा। और जो 2 पर्सन को आप लेके जाते हो एज अ श्योरिटी, उनका खुद का मकान होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उनका खुद का मकान होना चाहिए। क्या हम एक से ज़्यादा बैंकों में अप्लाई कर सकते हैं? मतलब कि मैं सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पे भी अप्लाई कर दूँ 1 लाख रुपए के लिए, वराछा कोऑपरेटिव बैंक पे भी अप्लाई कर दूँ 1 लाख रुपए के लिए, सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पे भी अप्लाई कर दूँ 1 लाख रुपए के लिए, तो मुझे तो 3 लाख रुपए मिल जाएंगे 2% ब्याज पे। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? दोस्तों ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देने वाली है, तो गवर्नमेंट के पास आपका डेटा जाएगा और ये आपसे एफिडेविट साइन करवाएंगे, सौगंधनामु गुजराती में, कि आपने एक बैंक के अलावा और किसी बैंक को कोई पैसा दिया, मतलब एप्लीकेशन दिया नहीं है। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वो गुनाह हो जाता है। ये छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार धंधा वापस शुरू करने के लिए दिया जा रहा है, तो ये सबके हिस्से है, ऐसी हमें भी कोशिश करनी चाहिए। तो हम खुद भी एक ही बैंक से अप्लाई करेंगे, 2-4 बैंकों से अप्लाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, और दूसरों को हेल्प हो सके ऐसा आपको लग रहा हो तो उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुड लक फॉर योर बिजनेस।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।